हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल बैसला ब्लॉग 788। सो गाइस मैं बस शाइनर लगाने के लिए आई हूँ। ऊपर सब मतलब रेडी है, बस आ रहे हैं नीचे उतर के। तो मैंने कहा मैं फटाफट से अपना शाइनर लगा लूँ, क्योंकि मैं शाइनर भूल गई मेकअप करते करते। तो वो कर रही हूँ। अब मैं शाइनर ढूंढूँ, कहाँ है शाइनर। अब मुझे शाइनर भी नहीं दिखता। ठीक है, तो गाइस आज है आज है गांव में फंक्शन, तो हम बस इसी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बस मुझे मेरे ब्लशर भी कम लग रहा है, भंडारा और छोटा सा हवन, तो बस हम उसी के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं गाइस। और ये मतलब पापा हर साल कराते हैं, तो हर साल मतलब हमारे रिलेटिव्स के सब आते हैं, तो इसलिए गांव में जाते तो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा गाइस, ऐसे नहीं जा सकते। तो उसी मैं ब्लशर और हाइलाइटर लगा के आ गई, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं आपको मिलूँगी गांव में, सीधा वहीं आपको वहीं ब्लॉग देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, उसी में गाइस नेल पेंट भी मैं गांव में लगाऊंगी, क्योंकि अब जल्दीबाजी में लगाऊंगी, कहीं ना कहीं लग जाएगी। मेरा सूट भी थोड़ा वैसा है, हल्के कलर का, न्यूड कलर, तो कभी ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा मैं गाँव में लगा लूँगी। तो चलो गाइस, अब आप लोगों को मैं गाँव में मिलती हूँ। पागल कौन सा लग रहा तुमको? ओ जी हंस के दिखा दे, ओ जी स्माइल करके दिखा दे। कितना चल रहा है देख रहा था। तो गाइस हम अब बस निकल रहे हैं। सी गाइस, बच्चे ने सबने एक जैसे कपड़े पहने हैं। चीकू लड्डू और ओजस, ये रहा हमारा राजा बेटा। ओ जी गाइस, दी ने पहना है येलो सूट। सी गोदी में खाओ क्या? हमने कपड़े अच्छे पहन रखे। वो बंसी बजे नंदलाला कनी उसको क्या पावे उसका जी। देखो सामने चलो। चलो गाइस, मैं पिक क्लिक कर दूँ। अरे पीछे से कौन देख रहा है? सब पापा बनो तुम, कौन तुम्हारे ऐसे मत पूछो, बीमार पड़ेगी। खींचो फोटो, सही से बताना, सही लग रहा है कैमरा मैन। तो गाइस हम सब जा रहे हैं गांव। जैसे आप लोगों को पता है, मैंने बताया था अभी आप लोगों को, तो हम वहीं जा रहे हैं गांव। बच्चे आपस में ही बातचीत कर रहे हैं, मतलब अपनी स्कूल की बातें याद करके, मतलब तू वन बोल टू बोल, तो ये सभी चल रहा था। और यहाँ पे गाड़ी में म्यूज़िक भी चल रहा था, तो इस वजह से मुझे ऊपर से वॉइस डालनी पड़ रही है। और गाइस मेरा ना पिछले साल का भी ब्लॉग है माँ की ही, इसका ही हवन का, तो आप लोग जाके देखना। मैं बायो में डाल दूँगी लिंक, आपको बस वहाँ पे जाके क्लिक करके देखना कि पिछले साल भी हमने माँ का मतलब हवन और भंडारा कैसे किया था। तो वो व्लॉग भी आप ज़रूर देखना और बताना ज़रूर कि आपको ये वाला व्लॉग और पिछले साल वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा गाइस। ओके, गाइस आ चुके हैं गाइस। लुक जी, आगे होगी हमारी एंट्री।
इनके बाद तो आ जाना इनके बाद आ जाना हाँ तो क्या हो गई आप बाद में देना है आप बाद में देना है आप बाद सभी का नंबर है आइए आप सभी ने दैनिक यज्ञ संपन्न किया अब हम माता जी के कल्याणकारी मंत्रों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और परिवार में भी कल्याण हो आपके जीवन में कल्याण हो गांव में कल्याण हो पूरे समाज और राष्ट्र का कल्याण हो क्योंकि वेद कहते हैं कि पूरे विश्व का लेकर के ये स्वस्ति वाचन के पावन हो चलिए इस प्रकार से ले तो ऐसे देना कैसे वैसे नहीं देने का विधान है समर्पण ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युं होतारं रत्नघातमं स्वाहा ओम समाविदेवसुनवे सुपायनो भव सत्स्वाना स्वस्तये स्वाहा ओम स्वस्ति नो मिमिलामस्विनाः स्वस्ति विघ्नर्माः स्वस्ति कोशा असुरो दरक्ष्मा स्वस्तिद्या पृथिवी सुचेतुना स्वाहा ओम स्वस्ति सूर्यचन्द्रमसविव पुरदर्शनकाशनाथकाशनामहि स्वाहा किट्टू मेरा ब्लॉग बनाओगे अब ना तो फोन मुझको ही देना ठीक है किसी को नहीं देना सबको लेना एक एक करके ब्लॉग बनाने से बात करा दे मम्मी का आ जाओ जो नहीं दे पाए आ जाओ बैठ के कर सकें आप बैठना सबको तो कर आप थोड़े इस प्रकार से लेना है इस प्रकार से प्रणाम आप पीछे वाले बात में भैया आधा कटोरी आप लोग पीछे बैठे भैया नहीं बैठेंगे नहीं बैठे भी आपकी बात कर रहे हो आ जाओ और कोई आप में से रह रहे नहीं कोई आपकी और कोई हो तो आ जाएंगे किसी की इच्छा हो तो और कोई ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा
मैं मम्मी से कहती हूँ, मम्मी से कहती हाँ रुक जा भी देती हूँ। सबने ऐसा मंत्र बोला विश्व में कि 3 से ज्यादा आहुति धरती पर है लास्ट 5, जबकि 20,419 मंत्र कितने वेदों में, 9 वेदों में 20,419, और जितने हो सके उतनी आहुति। और जब हम 4 वेदों का यज्ञ कराते हैं या 2 वेद का 1 वेद का, आधा घंटा हाथ माता वेद बाकी वेद मंत्र होते हैं, और जितना हाथों से दान हो जाए, जितना हाथों से समर्पण हो जाए, और जितना ये सेवा में चले जाए, उतना ही हाथों की सेवा बढ़ जाती है। कितना महंगा कैसे नहीं, ये 3 दिन का, सामवेद 3 दिन का होता है, यजुर्वेद 5 दिन में, अथर्ववेद 8 दिन है, और ऋग्वेद को कम से कम 15 दिन ऊपर 14 वेदों में, और ये केवल 20,000 मंत्र हैं। और जो गायत्री करने वाले कितनी देर में कर जाते हैं, पूरा 4 दिन में सारा गाया, मतलब 10 गुना ज़्यादा गायत्री 2-4 दिन में खत्म। जबकि 1.25 लाख के लिए मंजावली बिल्कुल है, जाओ यमुना तक मंजावली की गाँव से पूरा है। वहाँ मंजावली में स्वामी चित्रेश्वर जी की अध्यक्षता में, उनके प्रभुत्व में 1.25 लाख गायत्री महायज्ञ का कई 100 कुंटल घी रखा था, और 6 महीने में पूरा हुआ था। कितने महीने में? और ये कितने दिन में कर जाते हैं जब बड़े दिन गायत्री करते हैं? और अभी 108 मंत्र मुजफ्फरपुर गुरुकुल में गया था मैं, 200 बोलिए महायज्ञ था, 108 मंत्र ही केवल आधे घंटे से ऊपर का, और 108 मंत्र जब आधा घंटा लेते तो वो 2 घंटे तो करके जाते हैं दिन में, या फिर मंदिर में नहीं करता कोई। तो इसलिए पाखंडों से बचो। आज हमारी मस्तिष्क की भावना ये हो गई कि पंडित ही सर्वोपरि होती कथा में कहते हैं कि ब्राह्मण का बेटा अगर दुराचारी व्यभिचारी भी न हो तब भी वो क्या है, हो भी वो पूज्य है। जबकि ऐसा कोई प्रावधान योग्यता को बल दिया गया। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश में पूजित होता है, लेकिन विद्वान जहाँ जाता है वो वहीं पूजित होता है। तो विद्वता होनी चाहिए, वो चाहे गुजर के बेटे में क्यों ना हो, चाहे वो जाट के बेटे में क्यों ना हो, कोई यादव का क्यों ना हो, किसी चमार का ही बेटा अगर पढ़ने में योग्य और गुरुकुल का स्नातक है और विद्यावान है तो वो भी पूजा की होती है। क्योंकि पूजा और सत्कार केवल जो है विद्या के आधार पर होता है, जाति के आधार पर नहीं। और गुरु महाराज कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा विद्युच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं, लेकिन कर्म से ही वो विद्वान बनते। आइए आप सभी ने आहुति देखी, अब आप सामग्री के रूप में केवल घी की आहुति देंगे। अभी आप उठाओगे चम्मच, आप हाथ लगाओगे, पहली उत्तर दूसरी दक्षिण, 2 बीच, ठीक है जी। अभी सामग्री की नहीं
ओम अग्नये स्वाहा वेदमग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा स्वाहा नमः ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये नमः ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। भीति चारों तरफ चहु ओर से भगवान में मेरा परिवार मेरा दृष्ट जीवन कैसा रहे, संरक्षित रहे और अग्नि की तरह रहे। और वेद क्या कहते हैं जानते हो क्या? आज हम चौपाइयों में के वेद कहता है कि अगवरो अगवरा स्थान। अग्नि कहती है यजमान से कि यजमान की मुझे पढ़ा मैं तुझे ऐसी जब पेट की अग्नि की नीति से जगराग्नि कहती है, जब भूख लगती है और ऊपर को आता है ना, ऊपर को संकेत आता है कि हम भूख का समय हो चुका है। ये अग्नि अभी से अपने भक्तों को बनाने का कार्य करेगी तब जब वो सार्थक हो, वैदिक हो और श्रेष्ठ कार्य हो। अगर आप चौपाइयों से हवन करोगे उल्टा सीधा और धूल में उल्टा भरा रहता है और वो चौपाइयों करते रहते हैं और आपके काम जो एक बार ये गोलुआ बात है। ओम भूरग्नये स्वाहा वेदमग्नये नमः ओम पूर्वाये स्वाहा वेदमग्नये नमः ओम स्वादित्याय स्वाहा वेदमादित्याय नमः ओम पूर्वस्याग्निवाय स्वाहा वेदमग्निवाय नमः। इस आहुति का नाम सभी ध्यान से सुनना, माताएं तो जरूर सुनो, क्योंकि आस्था भी ज्यादा है और अंधविश्वास भी आप में। गंगा गई तो गंगानाथ और जमुना गई तो है ना, जो जैसा बताते तो सुख की अभिलाषा की जाती है। एक समय था गार्गी आदमी लोपामुद्रा ऐसी ऐसी विभूतियाँ हुई जिसमें शास्त्रार्थ में बड़े बड़े ऋषि कथा किया। फिर वेद विद्या महाभारत काल में विरोध हुई, नारियों को वेद पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, सुनने पर प्रतिबंध लगा दिया। जब किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, महिला आपकी दृष्टि में क्या है, तो हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि शुद्ध पशु ढोल गवार नारी ये सब पावना के अधिकारी भैंस नहीं है, उसको ठीक करने में उसकी पालने का मतलब तो शिक्षा है। अब बताओ पड़ताल में लिखा रहता है जेल के अंदर, क्या वो शिक्षा है? यदि क्या शिक्षा से मान जाएगा उसको तो धन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो यहाँ क्या कहा है, शुद्ध पशु ढोल गवार नारी तुलसीदास ने लिखा था। फिर आप आगे जीवन में बढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं तो बड़े बड़े कवि उन्होंने कहा कि नारी की परछाई पड़े तो अंधा हो तो भुजन। भुजन कहते हैं कि सर को, अगर सांप पर भी नारी की परछाई पड़ जाए तो वो क्या हो जाता है जी? ये सुनने लायक बात है। आपको ये कोई कथावाचक जागरण को नहीं पता है। हर गंगे राधे राधे में जीवन आपको ध्यान करना, ये वो वेदोपदेश है जो सौभाग्यशाली को मिलते हैं। तो नारी की अगर परछाई पड़ने से अंधा होता है तो वो कहते हैं कि नित्य नारी संग उनकी क्या गति होती है, नारी की और उसमें पति भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, परिवार भी है, माँ भी है, चाची भी है, ताई भी है। तो ठिकाना कर दिया नहीं कर दिया। फिर हम पुराण के पास गए तो पुराण भी कहता है कि ये खेतियाँ हैं बच्चे पैदा करने की मशीन है, आत्मा में होती है, जो आगे नहीं लाया जा सकता। और इसलिए मजबूतों में आगे आएगी प्रतिबंध है इसी वजह से। फिर हम गए बाइबल के पास, ये वो ग्रंथ है तो बताओ आपको पता नहीं लगेगा। आज हम घर का सेवक रह गए, चौका बर्तन तक खाली रहे और कोई ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का सेवक रह गए। बाइबल कहती है कि ये केवल जो है बच्चों के लिए बनाई गई है, भोग विलास के लिए बनाई गई है नारियाँ। एक को यूज करो, दूसरे को ट्राई करो, एक को यूज करो, दूसरे को ट्राई करो। यूज एंड ग्रो आपको कहकर के खत्म करना। और भी जब हम शंकराचार्य के पास जाते बहुत आगे गुरु शंकराचार्य बहुत वेदों का प्रचार किया, लेकिन जब उनसे पूछा किसी विवेकी ने कि आपकी दृष्टि में नारी क्या है, आपको संज्ञान में दे रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि नारी कि नारी किसका द्वार है जी? उनसे पूछे
और पूछा भी था आर्य समाज के लोगों को, मुझे दयानंद में चैलेंज किया था ऐसे लोगों को, विधर्मियों को, तभी आर्य समाज बोल रहे। और आर्य समाज हमारे भीतर आज कैसे बन गई कि ना ये देवी को मानते, ना देवता को मानते, ना भगवान को। अगर देवी देवता को आचार्य राजकुमार, आचार्य अरुणदेव शास्त्री ना मानते तो क्या इतनी देर घंटों देते, उनको करते दर्शना देते और घर पे चले जाते 9:30 बजे। ये कार्यक्रम बहुत बहुत कल हम गुरुकुल केंद्र थे, वहाँ पूरे गुरुकुल केंद्र भोजन की व्यवस्था। तो जब शंकराचार्य से पूछा तो उससे कहे मुझे तो किसी का पुत्र है क्या, तेरी माँ भी द्वारा रखता है, तो किसी का भाई है क्या, तेरी बहन भी नरक है, तो ये सब चीज़ एक का है। लेकिन जब वेद के पास आए, स्वामी दयानंद का उदय हुआ, तो स्वामी दयानंद ने कहा कि दुनिया के लोगों, नारी पैर की ड्यूटी नहीं, स्वर्ग की करनी। नारी स्वर्ग का आधार है, नारी में देवता का वास है। स्त्री ब्रह्म भूमिका में ऋग्वेद कहता है कि जिस पद पर ये 3 आचार्य बैठ के ये करा रहे हैं, अगर आप भी गुरुकुल की खड़ी होती, वेद मंत्र बोलती, तो आज भी आप यहाँ बैठ करके संचालन करने में सक्षम हो सकते हो। इतना ही नहीं, राष्ट्र का संचालन करने का भी आदेश आपका और माता पिता ही इस बात खराब बताया जाता है, तो खराब नहीं था। दशरथ जी के साथ मिलकर के युद्ध लड़ा करती थी, और जब दशरथ जी इसी तरह बेहोश हो गए थे और उनके पहिए की जो है उसकी रक्त की नलकी निकल गई थी, तो अपनी चोरी में लगाई थी जब तक राक्षसों से युद्ध नहीं जीत लिया था। इनके विदुषी और ब्रह्म मानवीय बाबू को ले लो, बाबू ओजस ओजस मामी ऋषि दानव ने कहा कि यत्र नारी इसी ने ले लो। नारियों की पूजा होती है, वहाँ किसका बात बताया है? नारियाँ होती हैं, सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है, तो कितना बड़ा आधार नारी समाज है। आज जो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बन रही है, सुनीता विलियम्स जैसी जो आकाश में जा रही है, ये देन केवल आर्य समाज के लिए। और आपको बताऊं, आजादी के बाद सबसे पहला कन्या अतुल और कन्या 5 साल का रूप जालंधर में आर्य समाज में खोला। ये डीएवी खोलने का मतलब क्या था कि बहन बेटियों को शिक्षा मिले। पाठशालाओं में पढ़ना बंद था, कोई पढ़ लेता था तो ऐसे हाथ उठते थे, अरे फलाने की लड़की पढ़ने गई है, पढ़ा रहे हो उसे। लेकिन ये आर्य समाज ने इन कड़ियों को तोड़ा और कहा कि जैसे पुरुष बालक पढ़ने में समर्थ है, ऐसे ही वेद विद्या का अधिकार इन माताओं बहनों को। कभी तो आप ये कर रही हो गायत्री मंत्र और कथावाचक बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है कि आपको गायत्री मंत्र नहीं बोलना, जने होने देना। आप चले गुरुकुल में, मैं लाखों गुरुकुल में लड़कियां जूझरों भी दिखाऊंगा आपको, और जाकर के देखो वहाँ पर वो वेद भी बोल रही है, मंत्र भी पढ़ रही है और यज्ञ भी कर रही है। तो माताओं बहनों, तो ये आहुति है, इस आहुति तक ले जाना मैं आपको चाह रहा था। इसका नाम है प्रायश्चित। क्या नाम है? और इसी का नाम सुष्टिकृत है। और सुष्टिकृत का मतलब कि ये आहुति केवल खीर की हो, और खीर ना हो तो जल्दी जल्दी भात बनाओ। जैसे हवन है, खीर नहीं बना पाए, दूध की व्यवस्था नहीं हो पाई तो भात बना लो, और भात बना के बूरा शक्कर मिला के दो। और अगर ये दोनों भी नहीं है तो फिर घी की दो। लेकिन इसके अलावा बाजार का कोई मिष्ठान अग्नि में देने का विधान। आज लड्डू आए तो सरकार दी, आज बर्फी आई तो डाल दी, आज बतासे मिले तो डाल दिया। ज्यादातर पंडित बताते और चावल समर्पयामी, लड्डू 50 का नोट समर्पयामी। तो ये क्या है? बल्कि इस आहुति को खीर के रूप में देना चाहिए। और मावस और पूर्वासी को क्या बनता है कि घर में खीर बनता है ना, तो यहाँ विधान है कि खीर ही देवताओं का प्रिय भोजन। और प्रायश्चित किस लिए? क्या माता जी की आरती पुण्यतिथि है, पूरा परिवार भावहीन होकर आज यज्ञ रचा रहा है, श्रद्धा समर्पित कर रहा है। तो आप दोनों यजमान कह रहे हैं परिवार के रूप में कि कोई गलती तो हमने नहीं करती, कोई समर्पण में, त्याग में, भावना में, स्त्री में, विधान में, मंत्र में, विद्वानों से तो कोई गलती नहीं होती। अगर है तो क्षमा तो नहीं हो सकती, लेकिन इस खीर से जो आपका प्रिय भोज्य पदार्थ है, मैं उससे क्या करता हूँ, संकल्प लेता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। आगे से वो गलती हमारी माता जी की यज्ञ में या किसी भी विधान में हाथ लगाओ, और आप लेने सामग्री की नहीं लेंगे। ठीक है जी। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीचम यद्वानो निहाकरम अग्निष्टकृतं विद्यात् सर्वं विष्टं सोदं करोतमे अग्नैस्विष्टकृते सोतोते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समदयत्रे सर्वान्नः कामान् समदय स्वाहा। यदग्नैस्विष्टकृते नमः
चम्मच भरे मन में ओम प्रजापति स्वाहा, जो मैं मौन बता रहा था ना, एक ये, और जब शाम को हवन होगा तो एक सायंकालीन आहुति जो है वो सामग्री जब प्रारंभ होती है। इसके अलावा मन में बोलने का कोई मंत्र कीर्तन आप दोगे, आप ये बलिवैष्णव पावन देव है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा, ओम विष्णुभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, ओम धन्वन्तरे स्वाहा, ओम ओमवै स्वाहा, ओम हनुमत्यै स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम ज्ञानवृद्धिनां स्वाहा, ओम शिवशक्ते स्वाहा। 2-4 चम्मच घी की डाल दीजिए जी आप, और आप सभी सीधे बैठे, आंखें बंद करें, यज्ञ प्रार्थना कैसे सुन दो मुझे आपको पढ़ाने आया। आप थोड़ा इधर हो जाओ बहन जी, आप थोड़ा इस लाइन में आ जाओ। डाल दो बहुत, डाल दो घी डाल दो, डाल दो 2 चम्मच घी डाल दो। राहुल जी बैठो, आप लोग सभी बैठो, नीचे से ऊपर को ले जाओ आप। बैठो, हाँ पापा, आशीर्वाद नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो बैठो, और आशीर्वाद बताओ जी, दिया जाता है या लिया जाता है? लिया जाता है। कहने लगे जी दिया जाता है। आप अपने से छोटों को दे सकते हो, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद सदैव लिया जाता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। बैठ जाओ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज सरदेव माता जी की 8वीं पुण्य स्मृति पर पुनः ये परिवार यज्ञ करता हुआ आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन माताओं, बहनों, सज्जनों, भक्तपुरुषों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्या इतने मात्र करने से क्या श्रद्धांजलि माता जी को अर्पित हो जाएगी, या कोई भी अपनी माँ को, अपने पिता को दे, या अपने पूर्वजों को दे, क्या समर्पण हो जाता है? तो शास्त्र इसका एक ही आदेश करता है कि ऐसा कदापि संभव नहीं होगा। ये हमारी दैनिक क्रियाएं हैं, ये हमारी मौलिक क्रियाएं हैं, ये हमारी गौणिक क्रियाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी श्रद्धांजलि क्या है, तो आप सभी के पास निवेदित करके पहुंचाना चाहता हूं। और क्या पहुंचाना चाहता हूं, और ध्यान दे करके सुनना। आज परिवार टूट रहे हैं, आज परिवार बिखर रहे हैं, आज परिवारों में दीवारें खड़ी हो रही हैं, आज मन मस्तिष्क आज हमारे कटते और फटते जा रहे हैं, और उसका मूल कारण स्वार्थ है, अभिमान है, अहंकार है, ईर्ष्याएं हैं। और ऐष्णाएं और ईर्ष्याएं जन्म जब हृदय में ले लेती हैं तो परिवारों में विघटन पैदा हो जाता है। आज आप में से, हम में से कौन ऐसा है कि जो राम को ना मानता हो? कौन ऐसा है जो राम की पूजा ना करता हो? कौन ऐसा है जो राम को अपना आदर्श ना मानता हो? लेकिन क्या राम को मानना, राम राम बोलना, जय श्री राम के नारे लगाना ही क्या राम की भक्ति है? तो वैदिक सिद्धांत इसको बिल्कुल नकारता है। राम की भक्ति का मूल स्रोत अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो केवल एक है कि राम के आचरण को अपने आचरण से जोड़ देना ही उस राम की, उस कृष्ण की, उस ब्रह्मा की, विष्णु की, उस शिव की, उन देवी देवताओं की सबसे बड़ी भक्ति है। तो ऐसे ही माता जी के पास पुष्प पहुंचा देना, चढ़ा देना श्रद्धांजलि नहीं है। हवन तो हमने कर लिया, ये भी केवल शुद्धि का कार्य है, लेकिन सबसे बड़ी श्रद्धांजलि क्या है? तो निवेदन आपके चरणों में करना चाहता हूँ कि वो माँ बाप जिंदे रहते हुए भी मर जाते हैं, जिनकी औलाद उनके जीते जी गलत रास्तों का अनुसरण कर लेती है, गलत मार्ग पर चली जाती है, गलत मार्ग को प्रशस्त हो जाती है, लेकिन वो माँ बाप भी अमर हो जाते हैं मरने के उपरांत कि जिनकी संतान उनके नाम को
कीर्ति को, यश और गुणों को दिग दिगांतर में फैला करके उनके नाम को अमर कर देते हैं। तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि क्या है? मैंने अभी आपसे कहा था कि कोई रो के मरा, कोई हंस के मरा, लेकिन मौत उसकी अच्छी जो कुछ करके मरा। अगर इस संसार में आए हो तो कुछ करके जाओ, कुछ बदलाव करके जाओ कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद कर सके। आज आप देख रहे हैं कि मंदिरों पर भीड़ है, आज तीर्थों पर भीड़ है, आज तरह तरह की परिक्रमाएं हो रही हैं। गंगा में अपने पापों को धोने के लिए हर व्यक्ति गया है और जाता है और जा रहा है। क्या ऐसे हमारे पापों से मुक्ति हो जाएगी? तो वेद और शास्त्र और मनु महाराज और हमारे आदर्श ग्रंथ एक ही आदेश करते हैं कि ऐसे कदापि नहीं होगा। दो पंक्ति अपने हृदय में लेकर के आप खड़े होना। और कैसी पंक्तियां कि क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करें। सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा गंगा स्नान और सबसे बड़ा दान धरती पर कौन सा? ये दो पंक्तियां आपको सिखा रही है। क्या कहा कि क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे, और वही घर स्वर्ग समान है जिसमें उसकी औलाद उनका सम्मान और सत्कार। आज घर का देवता भूखा बैठा है, बाहर के देवता को दूध चढ़ाया जा रहा है। वही भक्ति आपकी कामयाब नहीं होने वाली है। मैं प्रमाण के साथ और शास्त्रार्थ की मैंने क्षेत्र में पूरे में जितने भी धर्म के विरुद्ध चलने वाले हैं उनको चुनौती दे रखी है कि कोई भी आकर के ये सिद्ध करे कि माँ बाप को छोड़ करके अन्य कोई भी उपास्य देव हमारा उपासना के लिए तैयार हो रहा है और उसकी भक्ति से आप तर जाओगे, कदापि संभव नहीं हो सकता। जिस माँ ने 9 माह तक अपने गर्भ में रख करके सर्दी, धूप, आंधी, तूफान नहीं देखे, अपना पैसा पानी की तरह बहा दिया हो, और उस माँ को पैदा होते ही, जीवान आते ही, बोलने की क्षमता बढ़ते ही हम उसे गाली देना शुरू करें, अब शब्दों से अलंकृत करें, उसकी तरफ उंगली उठा ले, उस पिता के ऊपर उंगली उठाने लगे, तो ऐसा पुत्र चाहे कितना बड़ा धनाढ्य हो, कितना बड़ा किसी भी देवी देवता का उपासनीय उपासक हो, या कितना बड़ा धर्मात्मा हो, वो कदापि परमात्मा के सुख को और प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो कैसे करेगा? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये अंतिम रूप में आपको सदुपदेश देना चाह रहा हूँ और कहना चाहता हूँ कि अगर आज भी आप अपने माता पिता के नाम को, यश और कीर्ति को बढ़ाना चाहते हो, तो आज माता जी के जीवन से संकल्प लेकर के उठना। और कैसा संकल्प कि जो अपने माँ बाप के जीवित रहते हुए श्रद्धा अर्पण करके उनकी श्रद्धा से सेवा करेगा, वही मुक्ति का पात्र बनेगा, वही कल्याण का पात्र बनेगा। और कभी कहता है कि बंद ताले की कोई चाबी नहीं होती। क्या कहा जी? बंद ताले की कोई चाबी नहीं होती। और जो झुक जाते हैं माता पिता के चरणों में, आप एक बार बंद कर दो जी इसे, एक सेकंड के लिए। क्या कहा कवि ने कि बंद ताले की कोई चाबी नहीं होती, जो डाली पेड़ से टूट जाए उसमें हरियाली नहीं होती, और जो झुक जाते हैं जीवित माता पिता के चरणों में उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। मरने के बाद अभी कनागत गए हैं, 15 दिन के होते हैं। ये केवल पेट भरने का, बाबा जी यथार्थ कह रहा हूँ, सभी को साक्षी मान के पेट भरने का साधन बनाया। नहीं तो आप बुजुर्ग वर्ग बैठे हैं, हम और आप भी कहीं से मर के आए हैं, हमने भी जन्म लिया है। लेकिन निवेदन करना चाहता हूँ, किसी ने इन तिथियों में भी हमारे लिए 15 दिनों में कनागत निकाला कि नहीं निकाला? तो किसी के पास थाली आई हो तो खड़ा होकर के बताएंगे। इन 15 दिनों में किसी के लिए हम भी तो ये सोच के देते हैं कि मर गए, चले गए और उनके नाम से निकालें, लेकिन वेद कहता है कि आपके पास भी अगर आई हो तो हमारा देना सार्थक है। हमारे पेट भरने से किसी का पेट भरे तो वो भी सार्थक है, लेकिन जीते माँ बाप को जो देगा वो उन्नति के पथ पर अपने आप चलेगा। और अंत में कहना चाहता हूँ कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं तो याद रखना उसी घर में भगवान बसते हैं, उसी घर में भगवान बसते हैं। तो आज माता जी नहीं है, उनकी पुण्य स्मृति पर इस परिवार ने जो पावन यज्ञ रचा करके सुंदर प्रसाद की व्यवस्था की है, यह परिवार फले फूले, उन्नत हो, सदाचार वेदाचार से परिपूर्ण हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। तो परिवार हाथ जोड़े और बाकी जितने सज्जन खड़े हैं सभी मेरे साथ, आप तो बैठ जाओ, सभी परिवार के सज्जन मेरे साथ जो है, परिवार वाले तो हाथ जोड़ के बैठे, कुछ नहीं कहना, और बाकी अन्य जितने खड़े हैं वो सब मेरे साथ साधु वचन बोलेंगे। बोलिए ओम सत्यः सन्तु
यजमानस्य परिवारस्य कामः ओम पूर्णः सन्तु यजमानस्य परिवारस्य कामः ओम सौभाग्यमस्तु ओम शुभम भवतु। ईश्वर इन यजमान की पूरे परिवार की सकल कामनाएं पूर्ण होवे। यह परिवार धन धान्य से सुख शांति से आनंद समृद्धि से सदा परिपूर्ण हो, ऐसी हमारी कामना है। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अब आपके पास जो फूल है थोड़े थोड़े पुष्प 3 बार में ओम स्वस्ति स्वस्ति कहते हुए परिवार के ऊपर करेंगे और आचार्य जी आप जल से वृष्टि करेंगे पूरे परिवार। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्पतिर्देवो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः पुष्पवान् स्वस्तिर्विद्महेमहि देवहितं यदायु। ओम स्वस्तिः ओम स्वस्तिः ओम स्वस्तिः। आइए सभी शांति पाठ करेंगे। आप खड़े रहें, जो बैठे हैं वो बैठे रहें और बड़ी श्रद्धा के साथ शांति पाठ करके आप विदा करेंगे यहाँ से। और मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक शरीर में श्वास है तो अपने माँ बाप की सेवा शुश्रूषा उनकी करते रहें, उनके नाम यश कीर्ति को आगे बढ़ाते रहें। यही जीवन है, नहीं तो कर्म लौट करके वापस जरूर आते हैं। ध्यान रखें, जो बोया है वो काटना अवश्य पड़ेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। आप किसी इंस्पेक्टर को, वकील को, जज को रिश्वत दें तो न्याय व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन परमात्मा के यहाँ परिवर्तन का कोई दूसरा प्रकल्प नहीं है। तो इसलिए आप अपने 4 दिन के जो ठाट बाट है उनको भी बना करके रखें, लेकिन उस परमात्मा की भक्ति, धार्मिक कृत्य और परोपकार की भावना को भी अपने हृदय में बना करके रखें। और जिस दिन ये होगा उस दिन आपका जीवन स्वतः ही उन्नत होता चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अंधेरे की कालीमा उजाले से ज्यादा सिखाती है। इस परिवार में जो दुख है, एक तरह का अंधकार है कि ममता में मूर्ति इस परिवार ने खो दी। तो कवि कहता है कि अंधेरे की कालीमा उजाले से ज्यादा सिखाती है। जो मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारते, जिंदगी उन पे मुस्कुराती है। और हल्की सी खरोचों से डरने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता, जो काट कर देते हैं रोगा। जिंदगी उन्हें तीरंदाज बनाती है, जिंदगी उन्हें तीरंदाज बनाती है। इस दुख को दूर करना चाहते हो तो संकल्प लेकर के जाना कि अपने माता पिता की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, अपने पूर्वजों को कभी दुख नहीं होने देंगे और अपनी धर्म संस्कृति को कभी झुकने नहीं देंगे। और देखना एक दिन आपका जीवन परमात्मा की कृपा से इतना पावन हो जाएगा, अग्नि की तरह तेज आपका फैलता चला जाएगा। यही इस परिवार के लिए, अपने इस परिवार के लिए मैं कामना करता हूँ। आइए शांति पाठ मिलकर के करें। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। चलो वेदों के रास्ते और आप और आपका परिवार है सदा हंसते हंसते। अब आप जो है सभी विदा लेंगे और आप निवेदन मैं आपसे कर चुका हूँ अंतिम रूप में भी कि आप अपने घर को, अपने परिवारों को बना करके चले। और कवि कहता है कि यदि अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते तो वास्तव में रेगिस्तान भी हरे हो जाते। आज अपनेपन की जरूरत है, अपनेपन को बचाओ। और अंतिम 2 रूप आपको देना चाहता हूँ। प्रधान जी आए आशीर्वाद रूप में और निवेदन करना चाहता हूँ कि आज रिमझिम तो है मगर सावन गायब है। वो सावन नहीं रहा जी। इसमें बहनें गीत गाती थी, गले लगती थी, मिठाइयाँ, प्रसाद और पकवान खाया करती थी।
घर परिवार में एक दूसरे की भाई भाई ढाल बन करके खड़ा होता था, बहन बहन के साथ मिलकर के चलता था। और वेद का आदेश है कि माँ भ्रातन भ्रातन वृक्षण माँ स्वसारम स्वसारम का, भाई भाई द्वेष नहीं करता था, बहन बहन एक दूसरे की बात नहीं काटती थी, पिता पुत्र मिलकर के रहते थे। और आज सारा परिवर्तन हो गया। और कवि ने कहा कि आज रिमझिम तो है मगर सावन गायब है, आज बच्चे तो हैं लेकिन बचपना गायब है। और क्या हो चली तासीर जमाने की कि आज ये सब अपने तो हैं लेकिन अपनापन गायब है। आज पन नहीं रहा, क्या रह गया? अपना अपना रह गया है। और जहाँ अपना आता है वो थोड़े दिन के लिए जुगनू की तरह चमकता तो है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में करोड़ों जुगनू का प्रकाश भी काम नहीं आता है। तो मिलकर चले, प्रेम से चले, एकता का किला बहुत बड़ा बताया है। और जहाँ संगठन है वही उन्नति है, वही प्रेम है, वही सम्मान है, वही आदर है। झाड़ू बंधी होती है तो कचरे को बाहर करती है, और झाड़ू जब खुल जाती है तो स्वयं कचरा बन जाती है। तो कचरे को दूर करने का प्रयास करो, कचरा बनने का प्रयास मत करो। यही आप सभी के लिए आशीर्वाद और साधुवाद है। आप सभी का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और आप सब खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। छोटी हड्डी है मेरी। बाल भी निकले मेरे तो ये नौजवान में ऐसे हो गए तो काम हुआ उसको लेकर बंद हो गए। कोई नहीं आता, चलो जाओ खेलो। मैंने आए थे एक बार अपने पापा के साथ हमारे यहाँ, मैंने कहा सबको बोल के जाती कोई माही बड़े याद करते हैं। दिवाली भी था, दिवाली में हाँ नहीं वो गोवर्धन हाँ गुड़िया कचौड़िया लेके आए थे। बेटी मेरी बच्ची हेलो गर्ल्स, मम्मी नमस्ते। ये कितने सुंदर सुंदर वो आए थे। बेटा क्या हो गया? हाँ मेहंदी ओ जी ओ लग ना जाए। ले मत कोमल दे दे। कोमल मुझे क्यों दे रहे हो? क्यों क्यों ले ले सब पैसे दिया आ रहे हैं। ओ जो सबसे पहले लेता है इस वाली कोमल को दो, अब इस वाली कोमल को तुम्हें यही ना ये लो।